गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। कल मैं बात कर रहा था हाथरस के एक कांड की, जिसमें एक नौजवान लड़की को अगवा किया गया, उसके साथ ज्यादती की गई, बलात्कार किया गया, मारा पीटा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और 15 दिन बाद वो लड़की सरवाइव नहीं कर सकी और मर गई। तो ये तो था गुंडों का काम। हॉस्पिटल ने अपना काम किया, बड़ी कोशिश की कि लड़की बच जाए, पर ज्यादा गहरी चोटें थी, मर गई। अब पुलिस ने काम किया कि घर वालों की परमिशन के बिना, घर वालों की हाजिरी के बिना, जी परमिशन किया, जिनकी बेटी थी उनके बिना लड़की को रात में ही ले गए और रात को 3 बजे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया, आग लगा दी, खत्म। मुझे वो जमाना याद आ रहा है जिस वक्त अंग्रेजों का राज था और भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी दी गई थी, और फिर ताकि कहीं दंगे ना हो जाए, अंग्रेजों ने भगत सिंह और उसके साथियों की लाशों को रात के अंधेरे में जला दिया था। उस वक्त ये संभव था, उस वक्त हम गुलाम थे और गुलामों को कोई हक नहीं होता कि आवाज उठाएं, और गुलाम कौम के कोई हकूक भी नहीं होते। वो कर गए क्योंकि वो विदेशी थे, हमारे ऊपर शासन करने आए थे, हमारे सिरों पर पैर रख के वो कुछ भी कर जाते थे। टाइम टू टाइम हमने बदला दिया। जनरल डायर को उसकी ज्यादतियों का बदला दिया उधम सिंह ने, इंग्लैंड में जाकर शूट कर दिया। पर वह छोटी मोटी घटनाएं थी, कुर्बानियां बहुत बड़ी थी, देश के वास्ते था सारा। अब हमारी ही पुलिस है, हमारा ही राज है। कहते हैं, मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ये कैसा लोकतंत्र है भाई तेरा? इस लोकतंत्र में कल से लेकर आज तक सिर्फ यूपी में ही 4 लड़कियों का अपहरण हो गया, बलात्कार हो गया, और शायद उनमें से एक आदि को मार भी दिया गया होगा। गजब का लोकतंत्र है। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। वो मिस्टर जोगी, उनकी बात मुझे याद आ रही है कि अब मैं आ गया हूं, यूपी से गुंडा राज खत्म हो जाएगा। गुंडों को मेरा ये आदेश है कि या तो सुधर जाएं और या यूपी छोड़ के भाग जाएं। ना वो सुधरे ना यूपी छोड़ के भागे। एक सवाल है, जोगी से है, कानून से, कानून के रखवालों से है। कानून के रखवाले कौन? पुलिस वाले और कोर्ट वाले, जजेस वगैरह, एडवोकेट्स वगैरह। खैर एडवोकेट्स तो झूठ को सच और सच को झूठ बनाते रहते हैं ना, तो उनकी बातें नहीं करनी चाहिए। इंसाफ कहां है? यूपी में हिंदुस्तान की बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? सरकारें क्या कर रही हैं और पब्लिक क्या कर रही है? इतना बड़ा आंदोलन चलाओ कि मजबूर होकर ऐसी निकम्मी सरकार को इस्तीफा देके भाग जाना पड़े। और जैसे ही कोई योगी साहब जैसे कोई मिनिस्टर आते होंगे ना किसी शहर में, तो मेरे जैसे पिछ लगू हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हार लेके खड़े हो जाते हैं। क्या किया है इन लोगों ने, जिनके गलों में आप फूलों के हार डाल रहे हो? हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख रहे हैं। तो मेरी समझ में तो नहीं आया कि आजाद हिंदुस्तान में किसी लड़की या किसी मर्द की लाश को पुलिस ने आधी रात को क्यों जला दिया, बिना घर वालों की इजाजत के या बिना घर वालों की हाजिरी के। आपको शायद समझ आ गया हो
ये एक सवाल है जो आप में से हर एक के मन में उठना चाहिए, हर एक जज के मन में उठना चाहिए। और जजों ने तो फैसला करना होता है। हम कोर्ट की तरफ आंखें लगा के देखते रहते हैं कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। अगर इंसाफ देने वाले ही अपने आंख कान नाक मुंह सब कुछ बंद कर लें, दिमाग भी बंद कर लें, ये खोपड़ी है ना बंद, सोचना ही नहीं, तो इंसाफ कहां मिले। ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, बड़े लंबे समय से चल रहा था अयोध्या का केस सीबीआई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में जो केस सुन रहे थे ना, जज साहब उनको ऑर्डर दिया था कि आप डे टू डे सुनवाई करिए और इस केस को डिसाइड करिए। जब तक आप केस डिसाइड नहीं कर सकते तब तक आप रिटायर नहीं हो सकते। तो कल वो हो गया। इस जज का ये अंतिम फैसला था और अब वो रिटायर होने वाले हो जाएंगे एक आधे दिन में। सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि केस को हल किया था, उस वक्त केस के ऊपर डिसीजन नहीं दिया कोई। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ धाराओं का सहारा लेते हुए और ये मानते हुए कि राम जन्मभूमि में जो कुछ भी हुआ है वो सब गैर कानूनी था, नाजायज था। जैसे मंदिर की मूर्तियां रखना वगैरह, बाबरी मस्जिद वगैरह तोड़ना, कोर्ट ने माना कि यह नाजायज था, यह गलत था। परंतु फैसला यह कर दिया कि जो भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट है, उसके फैसले के विरुद्ध हम बोल नहीं सकते। परंतु एक बात मैंने तब भी बोली थी, आज भी बोलता हूं। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में जो ये कहा गया था कि सिख हिंदू धर्म के भगवान रामचंद्र की पूजा करते हैं, वो गलत था, वो गलत है, वो गलत ही रहेगा। सिख कभी भी इस बात से सहमत नहीं। अब यह राम जन्मभूमि का फैसला हो गया। लोग सोच रहे थे कि फैसला होगा, शायद आडवाणी फंस जाए, शायद मुरली मनोहर जोशी फंस जाए। 32-34 थे ना एक्यूज, कोई ना कोई कि जी इस करके राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद ढाई गई, नुकसान किया गया, तो शायद कोई इंसाफ मिले किसी को। तो वो लोग जब 30-32 साल से इंतजार कर रहे थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, जो यही सोच के कोर्ट में आए होंगे, उनको कल इंसाफ मिल गया। और इंसाफ था कि जितने भी एक्यूज्ड बनाए हैं पुलिस ने, मतलब उस एजेंसी ने जिसने इंक्वायरी की, सीबीआई वगैरह ने, उन सभी के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं है। इस करके सभी को बाइज्जत बरी किया जाता है। मन खुश हो गया, मन खुश हो गया ऐसा इंसाफ देख। मैं कल बात कर रहा था कि ये जो लड़कियों का बलात्कार करते हैं, ये प्रेत आत्माएं हैं, ये ड्रैकुला है। तो शायद वही ड्रैकुला आके बाबरी मस्जिद करा गए, वही प्रेत आत्माएं आके सारा कांड करके लोगों को उकसा गए। जो लोगों को उकसा रहे थे ना कि तोड़ दो बाबरी मस्जिद, हम आपके साथ, वो सब प्रेत थे। अगर अडवाणी जी होते, अगर मुरली मनोहर जोशी होते, उमा भारती होती, तो साबित ना हो जाता कि ये थे। गजब का इंसाफ। तो आज ये साबित हो गया कि वो सारे लोग जो कोर्ट्स की तरफ ये सोच के टिकटिकी लगाए रहते हैं कि हमें कभी इंसाफ मिलेगा, वो सब के सब बेवकूफ है। इंसाफ कोर्ट्स से नहीं मिलता, ये बात साबित हो गई। कोर्ट्स फैसले करते हैं और फैसले अपनी मन मर्जी से करते हैं, सबूतों के आधार पर नहीं करते। और फैसले जो कोर्ट्स करते हैं जरूरी नहीं कि वो सही हो, जस्टिफाइड हो।
इंसाफ सिर्फ भगवान करता है, इंसाफ सिर्फ अल्लाह या वाहिगुरु करता है। उसको राम कहो, कुछ भी कहो, गॉड कहो। और उसका इंसाफ जब होता है तो बेआवाज होता है। अपराधी या दोषी आह तक नहीं कर सकता। जो आज आकाश पर चढ़े बैठे हैं, हो सकता है कि कल को धूल में मिल जाए। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। अगर आपको मेरी बातें समझ आई, अगर आप हमारी बातों से सहमत हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।